दिस इज एक्सरसाइज 14B। भी फैक्टराइजेशन का ही है जो हम लोग ने लास्ट एक्सरसाइज में किए। उसमें क्या था, हमारे पास 2 टर्म्स थे, हमारे पास 3 टर्म्स थे, हम लोग ने उसका कॉमन निकाले थे। लेकिन जब हमारे पास 3 टर्म के बाद जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 4, 6, 8, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होता है, हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ग्रुपिंग मेथड। डिफरेंट नहीं है, वही है, कॉमन ही निकालना है, लेकिन ग्रुप बना बनाकर कॉमन निकालना है। जैसे यहां पे अभी कितने टर्म्स है, यहाँ पे 4 टर्म है, 1, 2, 3 और ये 4। अब ये चारों को दो दो के ग्रुप में हम कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब ये हो गया तुम्हारा एक ग्रुप और ये हो गया तुम्हारा दूसरा ग्रुप। क्लियर? इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, वही जो वहां कर रहे थे वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करना है। 5 को कुछ नहीं लग सकते, इसको लिख सकते हैं 5 × 4। सो जब 5 × 4 और ये 5, तो कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स है, तो कॉमन क्या है, एक्स है। अब क्या बचा अंदर, 5x5 में से 5x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, y प्लस 5 × 4 में से 5 चला गया, तो क्या बचा, 4। x पूरा कॉमन आ गया, तो खत्म। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेम चीज अब वहां पे करना है। अब यहां पे एक चीज का ध्यान देना है, जब हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं, यहां पे -9 और -36 है। पहले तो नंबर्स का तुम लोग कर लोगे। 36 को क्या लिख सकते हो, 9 × 4। अब यहां पे नंबर्स के साथ साथ साइन को भी देखना है। अगर दोनों साइन सेम है, माइनस और माइनस है, तो माइनस को भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहां पे माइनस और माइनस है, तो मैंने माइनस को भी बाहर निकाला। फिर नंबर यहां पे 9 है या 9 × 4 है, तो मैंने 9 को बाहर निकाला। अब माइनस साइन बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, -9 बाहर आने की वजह से यहां पे सिर्फ y बचा, और माइनस भी निकल गया है, तो ये y ऐसे ही रहेगा, +y रहेगा। सेम वे में यहां पे माइनस भी बाहर आ गया, 9 भी बाहर आ गया, तो क्या बचा है, खाली 4, तो +4। दूसरी ट्रिक अपना सॉल्विंग राइट है कि रॉन्ग है जानने के लिए, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आया मतलब रॉन्ग है। इसका ये मतलब नहीं तुम लोग डायरेक्ट सेम लिख दोगे, ठीक है, तुम लोग सॉल्व करके उसको देखना कि वो सेम आए। अगेन अब मेरे पास 2 टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। ये दोनों में क्या चीज कॉमन है, y+4, y+4। सो कॉमन ब्रैकेट को मैंने लिख दिया आगे y+4। जो लेफ्ट आउट है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दैट इज 5x - 9। सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टर्म्स। सेम चीज वहां पर आते हैं। अगेन मेरे पास 4 टर्म है, तो मैं दो का ग्रुप बना दूंगा, बराबर। अब जब मैं दो का ग्रुप बना रहा हूं, 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 3। अब यहां पे 8 को क्या लिख सकता हूं, यहां देखो 4 है, तो इसको 4 के टर्म्स में लिखता हूं, 4 × 2। चलो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ए कॉमन है, दैट्स इट। अंदर क्या बचा, 3 ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस, अब यहाँ 3 बाहर आ गया था, तो 2 यहाँ बचा हुआ है, a बाहर आ गया, तो y यहाँ बचा हुआ है। क्लियर है ये? नेक्स्ट ये तरफ। अब यहाँ पे अगेन, अच्छा यहाँ कोई साइन कॉमन नहीं है, तो हम लोग माइनस को बाहर लेंगे। क्यों माइनस को बाहर लेंगे वो भी मैं बताता हूं। प्लस का मतलब होता है 2 माइनस साइन। व्हेनेवर वी आर डूइंग फैक्टराइजेशन, ये याद रखना, ये प्लस का मतलब है 2 माइनस साइन। अब यहां पे ऑलरेडी एक माइनस साइन 8 के साथ है, यहां +4 था, जिसका मतलब हो गया 2 माइनस साइन। तो अब मैं दोनों में से माइनस को अगर कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां बचता है +8 और यहां बचता है -4। क्लियर विद दिस? तो अगर यहां पे माइनस और यहां प्लस आया, तो अपने को क्या कॉमन लेना है, हमें माइनस को कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस साइन, जिसमें से एक माइनस में बाहर निकालूंगा, एक माइनस अंदर रह जाएगा। ये तो सम सॉल्व करते करते भी तुम लोग समझ जाओगे। सो एक माइनस साइन बाहर आ गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो मैंने 4 को बाहर ले लिया। by और bx है, तो मैंने b को कॉमन लिया। अब अंदर क्या बचा, माइनस बाहर आ गया, 4 × 2 था, तो 4 बाहर आ गया, तो यहाँ 2 बचा, y बच गया। अब प्लस में से माइनस बाहर आ गया, प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस साइन, तो मैंने एक माइनस को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, और एक माइनस, माइनस b बाहर आ गया, और ये x। डन। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रैकेट सेम नहीं है। तो अब देखो टर्म सेम है क्या, x x 2y 2y, दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों का साइन डिफरेंट है। तो जब दोनों का साइन डिफरेंट होता है, तो हम लोग क्या करना होता है, हम लोग को माइनस साइन को कॉमन निकालना होता है। तो पहले टर्म को वैसे ही रखो,
3ax माइनस 2y। अब जब मैं माइनस साइन को बाहर कॉमन निकालूंगा तो -4b क्या बन जाएगा, +4b। याद है ना, लास्ट एक्सरसाइज में किया हम लोग ने। अब ये उल्टा, दिस विल बिकम x माइनस 2y। क्लियर। अब क्या कॉमन है दोनों में, कॉमन ब्रैकेट क्या है, x माइनस 2y। लेफ्ट आउट क्या है, 3a प्लस 4b। अंडरस्टूड। फैक्टराइज तो करना है, 3 टर्म है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। 4 टर्म होता तो ग्रुपिंग करते। जब ऐसा समय आया जिसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि फैक्टराइज कैसे करना है, तो देखने का कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, ब्रैकेट ओपन वगैरह कुछ है क्या। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन दिख रहा है मुझे, कैसे, ये एक ब्रैकेट है और एक टर्म बाहर है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होएगा। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो वो करेंगे, तो बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस ए बी इंटू 1, सो माइनस ए बी, माइनस ए बी इंटू माइनस ए, सो माइनस इंटू माइनस, अपना टेबल याद करो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ए बी इंटू ए, अगेन एक्सपोनेंट इंटू आ गया, सो ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब। अब आ गया 4 टर्म। अब एक बार 4 टर्म आ गया तो वही अपना ग्रुपिंग मेथड, दो का ग्रुप बनाएंगे, इसका ग्रुप इसका ग्रुप। बताओ क्या कॉमन आएगा इसमें, इसमें आएगा बी स्क्वायर और बी, सो बी कॉमन हो गया, अंदर बचेगा बी स्क्वायर में से बी चला गया तो एक बी आ गया, माइनस ए, यहां पे ए स्क्वायर और ए क्यूब में से, अच्छा और एक चीज, यहां पे प्लस एंड माइनस है, मैंने बोला था प्लस का मतलब होता है 2 माइनस साइन, तो यहां पे भी हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, बट ऐसा जरूरत नहीं है, तभी लेना जब दूसरा साइड में प्लस हो। अगर आगे प्लस होगा तो उसको चेंज मत करो, तभी चेंज करो जब लास्ट वाले टर्म में प्लस होगा और यहां पे माइनस होगा, अदरवाइज माइनस माइनस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे प्लस। क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, व्हाट इज लेफ्ट, बी, ए क्यूब में से ए स्क्वायर चला गया तो क्या आया, ए। अब कॉमन ब्रैकेट बी माइनस ए, लेफ्ट आउट बी प्लस ए, सो दिस इज योर आंसर। अब यहां वाले सम में और ये वाले सम में, ये दोनों में फर्क क्या है, यहां पे ब्रैकेट के आगे कुछ था मल्टीप्लाई करने के लिए, यहां पे ब्रैकेट के बाद कुछ है, बट करना सेम चीज है, ठीक है। सो ये y जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो पहला टर्म वैसे ही रहेगा एक्स वाई स्क्वायर, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स वाई, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई, माइनस 1। अगेन 4 टर्म आ गए, दो का ग्रुप बनाऊंगा, क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में x तो कॉमन है, वाई स्क्वायर और y में से y कॉमन है। अब अंदर क्या बचा, x चला गया, y स्क्वायर में से y चला गया, सो y प्लस एक्स वाई पूरा बाहर आ गया, तो यहां पे कुछ नहीं बचा, मतलब वहां क्या बचा, 1। जहां कुछ नहीं बचेगा वहां पे क्या आएगा, 1। अब दोनों में क्या कॉमन है, दिख रहा है माइनस एंड माइनस, तो क्या कॉमन है, माइनस। अच्छा मैं सिर्फ माइनस नहीं ले सकता, और कुछ वहां कॉमन है ही नहीं, तो सिर्फ -1, माइनस कभी नहीं आता है, हम क्या लेते बाहर, -1 लेते। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वहां क्या लेंगे, -1। अब अंदर क्या बचा, माइनस तो बाहर आ गया, y वैसे ही रहेगा, यहां पे भी माइनस बाहर आ गया तो +1। अब कॉमन ब्रैकेट y प्लस 1, लेफ्ट आउट एक्स वाई माइनस, क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सो नाउ अब कितने टर्म्स है कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है, बराबर, बट कुछ ऐसा कॉमन दिख रहा है, ये x माइनस 1 या x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब इसको अगर एक ब्रैकेट में डालूं और अगर ये दोनों को एक ब्रैकेट में डालूं तो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, 4 और -4x में से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या है वो कॉमन, दैट इज 4। तो ये दोनों को ऐसे ही रखते हैं फिलहाल, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब यहां कॉमन क्या आ सकता है, +4 कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स। अब अगर ये 3 ब्रैकेट को देखो, ये x माइनस 1, ये x माइनस 1, लेकिन ये 1 माइनस एक्स, टर्म सेम है, x और 1 है, लेकिन प्रॉब्लम किसका है, साइन का है, दोनों का साइन, या प्लस है x या माइनस है x, या -1 है या +1 है, मुझे दोनों का साइन चेंज करना है। तो जब मुझे दोनों का साइन चेंज करना होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं बाहर माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूं। तो इसको अभी भी कुछ नहीं करेंगे, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 द होल स्क्वायर, यहां से जब मैं माइनस साइन बाहर लूंगा ये बन जाएगा -4, क्योंकि जो भी साइन होती है उसका उल्टा कर देना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब अंदर क्या बचा, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल नहीं उल्टा हो जाएगा साइन, प्लस x बिकम्स x
+1 बिकम्स -1। अब मेरे पास 3 टर्म है, अब कॉमन निकालते जाओ तीनों में से। ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तीनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले x - 1 कॉमन है। अब क्या बचा? x - 1 पहला टर्म था, वो पूरा बाहर आ गया, तो वहां कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो वहां क्या रहता है? 1 माइनस x - 1 द होल स्क्वायर, उसमें से रेज टू 1 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? x - 1। अब इसमें x - 1 कॉमन हो गया है, तो वहां क्या बचा? -4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x - 1, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस +1, और ये -4। x - 1, अब यहां पे देखो +1 +1 नंबर है ना, सो +1 +1 इज 2, 2 - 4, 2 - 4 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सो -x -2, इसमें से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो माइनस साइन को बाहर निकालो, तो माइनस साइन आगे आ गया, फिर x - 1, फिर x +2, क्योंकि दोनों माइनस साइन बाहर आ गए। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ग्रुपिंग करना है, कॉमन निकालना है, क्या करना है, तो अपने को क्या करना है? यहाँ पे अभी ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? अपना नॉर्मल वाला ही, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा AB(x² प्लस ABY² प्लस A²XY प्लस B²XY। अब अगर इसका मैं ग्रुपिंग करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका ग्रुपिंग ये दोनों और ये दोनों में करता हूं, तो कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा है। ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। अच्छा कर सकता, अगर मैं ए बी को निकालूंगा तो वापस वही आ जाएगा फिर x² प्लस y²। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको चेंज कर देंगे, टर्म्स को आगे पीछे करेंगे। इसमें अगर मैं कॉमन निकालने जाऊंगा तो मुझे वही कॉमन मिलेगा जो क्वेश्चन में था, वापस क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। इसलिए क्या करने का? टर्म्स को इंटरचेंज कर देना। सो दैट इज ABXY, ये दोनों को चेंज कर देता हूं, प्लस A²XY प्लस ABY²। समझा? इसको यहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, प्लस B²XY। अब ये दोनों और ये दोनों में कॉमन निकालना, तो ये हो गया। अब ये दोनों का ग्रुपिंग करना है अपने को, तो ग्रुपिंग करने में ग्रुपिंग में कॉमन क्या निकलेगा? इसमें से A² और A में से A आएगा, ठीक है। फिर B तो कॉमन नहीं है, x² और x में से x आएगा, तो क्या बचा अंदर? A तो बाहर आ गया, x² में से x आया तो x बच गया, और B भी बचा यहाँ पे। सो यहाँ पे B और x दोनों बचा है, प्लस A² में से A बाहर आ गया तो A बच गया, x में से x बाहर आ गया, वहां पे क्या बचा? y। डन। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्या कॉमन है? प्लस साइन आ जाएगा पहले तो, फिर b और b² है तो b बाहर आ गया, y और y² है तो y बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा? इसमें से a बचा, b बाहर आ गया, y प्लस b² में से b बाहर आ गया तो b बचा, x वहां पे नहीं था तो x बच गया, y चला गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है कि अलग है? यहाँ पे bx है, यहाँ पे भी bx है, यहाँ पे ay है, यहाँ पे भी ay है, दोनों सेम है। यहाँ पे साइन चेंज करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। दोनों का साइन भी सेम है, खाली लिखने का तरीका आगे पीछे है, मतलब सीक्वेंस आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन टर्म्स एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे कैसे? कॉमन ब्रैकेट, ये दोनों को कंसिडर करेंगे सेम है, टर्म्स आगे पीछे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो px प्लस ay। अब बचा क्या? ax प्लस by। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको कैसे सॉल्व करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है? ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए यहाँ ब्रैकेट के लिए पावर दिया हुआ है, दो टर्म्स है, बीच में प्लस माइनस है और पावर है। लास्ट चैप्टर याद करो, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, दोनों में क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लगाता हूं तो फॉर्मूला क्या है उसका? a²। सो a² के जगह पे आएगा ax का होल स्क्वायर, फिर आता है b², दैट इज by द होल स्क्वायर, प्लस 2a के जगह पे ax, 2ab b के जगह पे by। नेक्स्ट प्लस वापस a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a के जगह पे bx का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर, दिस इज a² प्लस b² माइनस
टू, ए के जगह पे बी एक्स और बी के जगह पे ए वाई। अब ये देखो 2ax by 2bx एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों टर्म सेम है एग्जैक्टली, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एंड माइनस हो जाएगा, कैंसल। अब क्या बचा अपने पास, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कॉमन निकालेंगे। अगर मैं ग्रुपिंग करता हूं तो ये दोनों में कुछ ग्रुप बन ही नहीं रहा है, तो जब ग्रुप नहीं बनता है तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को टर्म्स को इंटरचेंज करना है। ये बीच वाले दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये ग्रुपिंग नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये यहां पर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको उधर डाल दो, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ग्रुपिंग करो, अब कॉमन मिलेगा, इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम है, 3 प्लस 4 करो या 4 प्लस 3 करो, दोनों सेम है, तो कॉमन ब्रैकेट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट आउट बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। सो ब्रैकेट ओपन मतलब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट के बाहर है, तो a इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर, a into minus 2b will become minus 2ab, a into minus c will become minus ac plus 2bc। अब ग्रुपिंग करेंगे, 4 टर्म आ गया है, तो ग्रुपिंग करेंगे ये दोनों और ये दोनों, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, a स्क्वायर और a में से a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, a माइनस 2a चला गया, b बचा। ठीक है, अब यहां पे देखो माइनस साइन है और पीछे प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस साइन, तो यहां पे एक्चुअली 2 माइनस साइन है, तो क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा, फिर क्या कॉमन आएगा, c कॉमन आएगा। अब क्या बचा, यहाँ पे माइनस और c बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, a, यहां पे 2 माइनस साइन में से एक माइनस साइन बाहर आ गया, तो एक माइनस बच गया, फिर आ गया 2 और फिर आ गया c, सॉरी c तो बाहर आ गया, फिर आ गया b। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, सो कॉमन ब्रैकेट क्या है, a माइनस 2b और लेफ्ट आउट क्या है, a माइनस, हेंस दिस इज योर आंसर। सो अब ये वाले सम में क्या करना पड़ेगा, हम लोग नंबर के हिसाब से पहले साथ में लिखते हैं। सो आई एम राइटिंग 2a प्लस 2b प्लस 2c, फिर क्या बचा, अब a वाला टर्म, यहाँ पे a पहले फिर b है फिर c है, तो 3 में भी वैसे ही लिखो, a वाला टर्म पहले फिर b वाला टर्म फिर c वाला टर्म, तो 3a का टर्म कौन सा है, माइनस 3ax, फिर माइनस 3bx, यहां पे भी x होना चाहिए, माइनस 3x, ये भी x है, माइनस 3cx। अब ग्रुपिंग करेंगे, ये 3 का एक ग्रुप, ये 3 का एक ग्रुप, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 2, तो अंदर क्या बचा, a प्लस b प्लस c, यहां पे क्या कॉमन आएगा, माइनस 3, और तीनों में x भी है तो x भी कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, माइनस 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो अंदर बचा a, यहां पे भी माइनस 3 और x बाहर आ गया, तो अंदर बचा प्लस b, 3 और x और माइनस, सो प्लस c। अब कॉमन ब्रैकेट क्या है, a प्लस b प्लस c, लेफ्ट आउट 2 माइनस 3x। This is your answer. Okay, now next exercise is actually application of the formula which we have learned in our last video, in our last chapter. क्या था वो, a square minus b square equals to a plus b a minus b। तो ये एक्सरसाइज के मैं बहुत कम सम्स करूंगा क्योंकि ये बहुत आसान है, ये हमने पहले भी किया हुआ, ये बस उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में लिखा होगा, हम लोग को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, ये हमने पहले किया हुआ है, इसलिए उसके मैं 2-3 सम कर रहा हूं, बस उससे ज्यादा मैं नहीं करने वाला हूं। जैसे उसका 4th सम देखो, 49a स्क्वायर माइनस 100b स्क्वायर,
अब अगर ये सम को देखो तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, कंडीशन वही है हमारा जो पहले था, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बीच में माइनस होना चाहिए। तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और बीच में माइनस है, तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7, और ए स्क्वायर का a, इसका होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर। सेम वे में 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 10, b स्क्वायर का b, और फिर इसका होल स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो दैट इज 7a प्लस 10b, 7a माइनस 10b। दिस इज योर आंसर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहां पे 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा 75 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ये दोनों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो 3 को तो कुछ नहीं कर सकते, तो 3 को वैसे ही रहने दो। 75 को क्या कर सकता हूं मैं? 75 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 25। तो अब क्या कॉमन आ गया दोनों में? दोनों में कॉमन आ गया 3। अब बचा हुआ क्या है अंदर? 3 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 1, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचेगा, माइनस 3 बाहर आ गया 25 जेड स्क्वायर। तो अब मेरे को इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो पहले लिखूंगा 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिखूंगा? 25 का स्क्वायर रूट 5, जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट जेड, इसका होल स्क्वायर। अब 3 वैसे ही रहेगा, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो दैट इज 1 माइनस 5z और दूसरा 1 प्लस 5z। दैट्स इट। अगेन वही चीज, दोनों को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, ये होल स्क्वायर है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हमेशा उसके स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखने का। सो वो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर यहां 6 होता तो वहां बाहर 2 आता, अंदर 3 आता। अगर 8 होता तो बाहर 2 अंदर 4, 4 2 ज़ा 8। अगर 10 होता तो बाहर 2 अंदर 5। माइनस 16 का क्या आएगा? 4, ये वापस x माइनस 2y, इसका होल स्क्वायर। अब ये जो लिखा हूं मैंने, ये पूरा तुम्हारा बन जाता है a, और ये पूरा तुम्हारा बन जाता है b। फॉर्मूला क्या है? ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो कुछ सोचने का नहीं, डायरेक्ट लिखने का, a प्लस बी। तो a के जगह पे क्या है? 3x प्लस वाई, ये हो गया a प्लस बी फॉर्मूला के हिसाब से। तो b क्या है? 4x माइनस 2y। ये तुम्हारा एक ब्रैकेट हुआ, a प्लस बी। अब दूसरा ब्रैकेट दैट इज a माइनस बी, वो क्या होगा? a की जगह पे आ गया 3x प्लस वाई, माइनस b के जगह पे 4x माइनस 2y। आ गया a प्लस बी, ए माइनस बी। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ही बताया था कि हम लोग कोई भी इसमें छोटा, मतलब उसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, राउंड ब्रैकेट। तो ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे? ये दोनों से मल्टीप्लाई, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3y प्लस 4x माइनस 8y, ये हो गया एक ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट अगेन 3x प्लस 3y माइनस 4x माइनस एंड माइनस प्लस 8y। ये मल्टीप्लीकेशन सब मैंने पहले सिखा दिया हो, तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब लाइक टर्म्स, 3x प्लस 4x विल बिकम 7x प्लस 3y माइनस 8y विल बिकम प्लस एंड माइनस, नंबर्स को माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस 5y। नेक्स्ट 3x माइनस 4x, अगेन प्लस एंड माइनस माइनस, सो 1 आ जाएगा 1x, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस। 3x प्लस 8x इज प्लस 11y। सो दिस इज योर आंसर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है मुझे कोई भी एंगल से, तो क्या करेंगे? फैक्टराइज, कॉमन निकालो। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला तो क्या करना है? कॉमन निकालना है। ठीक है, सो अब क्या कॉमन आएगा? 50 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 50 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 25, और 32 को कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 16।
तो क्या चीज कॉमन आ गई दोनों में, 2 कॉमन आ गया है ना, 2 और 2 कॉमन आ गया। अब वेरिएबल देखो y और y क्यूब, y और y क्यूब में क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा क्योंकि वो छोटा पावर है। अब बचा क्या अंदर, 2 कॉमन आ गया, बचा 25x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आ गया 16, y क्यूब में से y बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, y स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब y 2y ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 5x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, दोनों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये बन गया 2y, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, सो दिस इज 5x माइनस 4y और दूसरा 5x प्लस 4y। एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में ऐसा मैंने देखा हो आते हुए, 20 वाला समय, वो देख लो, a रेस टू 4 माइनस b रेस टू 4। अब इसका क्या, तो इसको पहले स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a रेस टू 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या बन गया, 4 बन गया। सेम वे में मैं b स्क्वायर को भी लिख सकता हूं, b स्क्वायर का स्क्वायर, डन। अब ये तुम्हारा जो स्क्वायर के अंदर पार्ट है ये पूरा, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज a, और ये पूरा तुम्हारा क्या बन गया, b। अब इसको नॉर्मल फॉर्मूला में लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो वही करेंगे, a की जगह पे क्या आएगा अपना, a की जगह पे आएगा a स्क्वायर, a प्लस बी, तो b के जगह पे क्या आएगा, b स्क्वायर, वापस a प्लस बी आ गया, अब a माइनस बी, सो दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है अपने पास, तो इसको वापस से फॉर्मूला लगाने का मतलब एक ही सम में 2 बार फॉर्मूला लगेगा। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसको चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस। अब इसके अंदर कितने टर्म आ रहे हैं, 4 टर्म आ रहे हैं। अगर मैं ग्रुपिंग भी करूं, ये दोनों को ग्रुप, ये दोनों को ग्रुप, तो भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी करके कॉमन नहीं आएगा। सो दिमाग लगाने का कि कुछ और कर सकते हैं क्या, तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़े थे, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस सी स्क्वायर को वैसे ही रहने दो। अब ये आ गया 2 फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ये पूरा a बन गया, ये पूरा a बन गया और ये पूरा b बन गया। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, a के जगह पे क्या आएगा, a माइनस बी, ये a आ गया, प्लस b के जगह पे क्या आएगा, c, इंटू a माइनस बी, तो a के जगह पे a माइनस बी, माइनस b के जगह पे माइनस। दिस इज योर आंसर। अगेन मेरा अल्टीमेट गोल यही है, देखो इसको डेसिमल भी हटा सकते हो यहाँ पे, और अल्टीमेट गोल ये है कि बाहर स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 1 का तो इश्यू ही नहीं है, 1 स्क्वायर हो जाएगा, हटा लेता हूं। डेसिमल कैसे हटाऊंगा, माइनस 49 अपॉन 100 c रेस टू 6। अब इसका भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर तो निकल गया, अब उसका भी स्क्वायर निकालना है। अब उसका स्क्वायर कैसे आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7, 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। c रेस टू 6 का क्या करेंगे, c रेस टू 6 का मतलब हो गया मुझे बाहर 2 चाहिए, 2 अल्टीमेटली बाहर आना चाहिए, तो अंदर क्या होगा जिससे 6 बनेगा, तो यहां पे 3 आना चाहिए। सो c क्यूब का स्क्वायर जब मैं करूंगा वो बन जाएगा c रेस टू 6, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे c क्यूब और ये होल स्क्वायर। अब आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 7c क्यूब अपॉन 10, ये हो गया a माइनस बी, और दूसरा a प्लस बी, a प्लस बी की जगह पे 1 प्लस 7c क्यूब अपॉन 10, सो a माइनस बी, a प्लस बी। क्लियर विद दिस, अंडरस्टूड। लेकिन एक स्टेप बाकी है अभी भी,
डेसिमल था तो मेरा आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 माइनस एक जीरो है मतलब एक डेसिमल प्लेस, 0.7 सी क्यूब, 1 प्लस 0.7 सी क्यूब। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर बिना कन्वर्ट करे सॉल्व करे, कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है 0.49 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है बिना डेसिमल कन्वर्ट करे, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब इसको कैसे करें, बहुत सारे बच्चे इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मत करो, हम लोग ने आइडेंटिटी सीखी है ना, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। कैसे, दो बार लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। सो 7.3 का होल स्क्वायर, ये भी दो बार लिखा है तो 2.7 का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसको ऐसे ही रहने दो, 7.3 माइनस 2.7। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये बनेगा 7.3 प्लस 7.2.7, ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी 7.3 माइनस 2.7 अपॉन 7.3 माइनस 2.7। अब ये और ये क्या हो गया, कैंसर, क्योंकि सेम ब्रैकेट था, तो मेरा आंसर आएगा 7.3 प्लस 2.7, द आंसर इज 10। सो विदाउट डूइंग बिग कैलकुलेशन मेरा पूरा काम आसानी से हो गया, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता थी। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी। ये एक्सरसाइज के मैंने बहुत सारे सम स्किप किया हो, मैंने नहीं किया हो, क्यों नहीं किया हो, क्योंकि ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है। ठीक है, सो तुम लोग करो, जो तुम्हें नहीं आता है तुम नीचे कमेंट में डाल देना, मैं वो भी हेल्प करूंगा अगर मैंने देख लिया तो। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन।